Let's Mike Nari News। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे उन भारतीय महिलाओं की जिन्होंने 2026 में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक पर अपनी जगह बनाई है। टाइम मैगजीन के वुमन ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट 2026 में इस बार 16 वैश्विक लीडर्स को चुना गया और इस सूची में 3 भारतीय और भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं। ये महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय, लेकिन इनका मकसद एक है, एक अधिक समान और न्यायपूर्ण दुनिया बनाना। ये केवल उपलब्धियों की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष, साहस और परिवर्तन की यात्राएं हैं। टाइम का वुमन ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट सालाना सूची से अलग है। इसे 2020 में शुरू किया गया था ताकि उन महिलाओं को पहचाना जा सके जो वैश्विक स्तर पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं। 2026 की सूची में हॉलीवुड अभिनेत्री टियाना टेलर कवर पर हैं, लेकिन असली प्रेरणा उन अनदेखी चेहरों में छिपी है जो जमीन पर बदलाव की इबारत लिख रही हैं। सिएरा लियोन में मातृत्व केंद्र की अगुवाई करने वाली इसाता डुम्बिया हों या अमेरिकी मैक्सिको बॉर्डर पर मानवीय अभियान चला रही सिस्टर नॉर्मा पिनमेंटल। ये सूची बताती है कि नेतृत्व केवल राजनीति या मनोरंजन तक सीमित नहीं है। इन वैश्विक लीडर्स के बीच भारत की 3 महिलाएं खास पहचान के साथ उभरी हैं। पहली हैं सफीना हुसैन, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति जैसी पहल की है। दूसरी हैं रेशमा केवलरमानी, जो चिकित्सा विज्ञान और दवा उद्योग में असंभव को संभव बना रही हैं। और तीसरी हैं रेशमा सोजानी, जो मातृत्व, चाइल्ड केयर और टेक्नोलॉजी में लड़कियों की भागीदारी के लिए संघर्ष कर रही हैं। सफीना हुसैन की कहानी दर्द से शुरू होती है, लेकिन उम्मीद पर खत्म होती है। उनका बचपन गरीबी, हिंसा और अधूरी पढ़ाई के अनुभव से गुजरा। उन्होंने खुद महसूस किया कि शिक्षा से वंचित रह जाना कैसा होता है। उसी टीस को उन्होंने ताकत बनाया और मुंबई में एजुकेट गर्ल्स नामक संगठन की नींव रखी। उनका मिशन स्पष्ट था, हर लड़की को स्कूल तक पहुंचाना। पिछले वर्ष उनकी संस्था ने भारत के ग्रामीण इलाकों में 20 लाख लड़कियों को दोबारा स्कूल लौटाने में सफलता पाई। उनका लक्ष्य 15 लाख था, लेकिन उन्होंने उससे कहीं अधिक हासिल किया। ये उपलब्धि इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनकी संस्था को प्रतिष्ठित मैरमन मैक्स से पुरस्कार मिला, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। सफीना कहती हैं, कोई भी लड़की बकरी चराना या बाल वधू बनना नहीं चाहती। हर लड़की बस स्कूल जाना चाहती है। उनकी हालिया किताब एवरी लास्ट गर्ल में अंतिम बाला नामक किरदार हर उस बच्ची का प्रतीक है जिसकी आवाज समाज में दबा दी जाती है। सफीना का काम केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। ये उन परिवारों की सोच बदलने की कोशिश है जो बेटियों की शिक्षा को बोझ समझते हैं। उनके प्रयासों ने साबित किया है कि जब एक लड़की पढ़ती है तो केवल उसका जीवन नहीं, बल्कि पूरा समाज बदलता है। दूसरी प्रेरक कहानी है रेशमा केवलरमानी की, जो एक किडनी डॉक्टर से दुनिया की अग्रणी बायोटेक कंपनी की पहली महिला सीईओ बनने तक का सफर तय कर चुकी हैं। उनके नेतृत्व में वर्टेक्स कंपनी ने सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी गंभीर बीमारी की महंगी दवाएं भारत सहित 14 देशों में मुफ्त उपलब्ध कराईं। ये कदम सिर्फ कॉरपोरेट रणनीति नहीं था, बल्कि मानवता के प्रति जिम्मेदारी का उदाहरण था। रेशमा ने स्किल सेल बीमारी के लिए क्रिस्पर आधारित पहली जीन एडिटिंग थेरेपी लॉन्च करने में भी अहम भूमिका निभाई। अब वो डायबिटीज और किडनी रोगों को जड़ से खत्म करने वाली थेरेपी पर काम कर रही हैं। रेशमा का मानना है, दवाओं का असली मकसद केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि इंसान को मौत के मुंह से खींच लाना है। उनके इस दृष्टिकोण ने दवा उद्योग की परंपरागत सोच को चुनौती दी है। उन्होंने ये दिखाया है कि बिजनेस और सामाजिक जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं। एक महिला के रूप में उन्होंने न केवल कॉर्पोरेट दुनिया में नेतृत्व संभाला, बल्कि ये भी साबित किया कि विज्ञान में संवेदनशीलता और नैतिकता कितनी जरूरी है। तीसरी प्रेरणा है रेशमा सोजानी, जो अमेरिकी माताओं की आवाज बनकर उभरी हैं।
शरणार्थी की बेटी और पहली भारतीय अमेरिकी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उन्होंने साहसिक राजनीतिक यात्रा की। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन उन्होंने हार को अपनी ताकत बनाया। उनकी संस्था गर्ल्स हू कोड के माध्यम से अब तक 7,60,000 छात्राओं को टेक्नोलॉजी और कोडिंग की शिक्षा दी जा चुकी है। उनका मानना है कि समाज बेटियों को परफेक्ट बनने की सीख देता है, जबकि बेटों को बहादुर बनने की। वो कहती हैं, असली समानता तब आएगी जब लड़कियों को असफल होने और दोबारा उठ खड़े होने का साहस सिखाया जाएगा। रेशमा सुजानी ने मॉम फर्स्ट नामक अभियान के जरिए सस्ते चाइल्ड केयर और माताओं के लिए बेहतर नीतियों की मांग उठाई। उनके प्रयासों से अमेरिका में चाइल्ड केयर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। उनका संदेश स्पष्ट है, महिलाओं को केवल जीतने की नहीं, बल्कि गिरकर उठने की ताकत सिखाई जानी चाहिए। इन तीनों महिलाओं की कहानियां अलग अलग रास्तों से गुजरती हैं, लेकिन एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, समानता और अवसर की लड़ाई। शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी, तीनों क्षेत्र भविष्य की दिशा तय करते हैं। जब इन क्षेत्रों में महिलाएं नेतृत्व करती हैं, तो बदलाव स्थायी और व्यापक होता है। टाइम के इस प्रोजेक्ट में इन भारतीय महिलाओं की उपस्थिति ये दिखाती है कि भारतीय और भारतीय मूल की महिलाएं वैश्विक मंच पर प्रभावशाली भूमिका निभा रही हैं। वो केवल अपने समुदाय के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए काम कर रही हैं। उनका काम सीमाओं से परे है, चाहे वो भारत के गांव की बेटियों को स्कूल पहुंचाना हो या दुनिया के मरीजों को जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध करवाना। नारी न्यूज के इस सेगमेंट में ये समझना जरूरी है, ये कहानियां केवल सम्मान की खबर नहीं हैं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत हैं। ये हमें बताती हैं कि बदलाव व्यक्तिगत अनुभव से शुरू हो सकता है, लेकिन उसका असर वैश्विक हो सकता है। सफीना की टीस ने लाखों लड़कियों को शिक्षा दी। रेशमा केवल रमानी की प्रतिबद्धता ने हजारों मरीजों को जीवन दिया, और रेशमा सुजानी के साहस ने लाखों छात्राओं को टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश कराया। आज जब हम 2026 के इस वुमेन ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट को देखते हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि नेतृत्व केवल पद या पुरस्कार से नहीं मापा जाता। असली नेतृत्व यो है जो समाज की सबसे बड़ी चुनौतियों को पहचान कर उन्हें हल करने का साहस दिखाए। इन भारतीय महिलाओं ने साहस दिखाया है। अंत में नारी न्यूज से यही संदेश निकलता है कि हर लड़की, हर महिला में वो क्षमता है जो दुनिया को बदल सकती है। जरूरत है अवसर, समर्थन और विश्वास की। टाइम की सूची ने 3 भारतीय नामों को वैश्विक पहचान दी है, लेकिन असली पहचान उनके काम की है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। यही है आज की नारी न्यूज। आज की नारी न्यूज में इतना ही। अगली बार फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.